अब यहाँ जरूरत मस्जिदों पर पर्दा करने की नहीं है, बल्कि कुछ लोगों की सोच पर पड़े नफरती पर्दे को हटाने की है। त्योहारों पर ऐसे तनाव बढ़ाने वाले दृश्य क्यों देखने पड़ रहे हैं? अब इसकी वजह भी आप जान लीजिए। इसके पीछे राजनीति के कुछ ऐसे चेहरे जिम्मेदार हैं जो लगातार नफरती भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, होली जुमे को लेकर जुबानी जहर उगल रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। इनमें ज्यादातर बीजेपी के नेता शामिल हैं जो होली जुमे के बहाने देश को बांटने वाले बयान दे रहे हैं। ऐसे नेताओं के खिलाफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करारा पलटवार किया है। ये बयान सीएम योगी की तरफ से कल दिए गए बयान के बाद आया है। योगी और अखिलेश के बीच लड़ाई हिंदुत्व वर्सेस पीडीए की हो गई है। इस पे 2027 के चुनावी संकेत भी दिख रहे हैं। और पंथ संप्रदाय उपासना विधि का सम्मान करता है, चाहे वह सनातन धर्म से जुड़ी हुई कोई उपासना विधि हो या दुनिया के अंदर कोई भी अन्य उपासना विधि हो, कोई मत मजहब सेक्ट हो, उन सब के अंदर कुछ न कुछ अच्छाई होगी जरूर। लेकिन हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत फैलाना या कैसे मुस्लिम समाज के लोग परेशान हो, यही फैसला जानबूझ करके लेते हैं। होली मिलजुल करके ही मनाई जाती है। अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीडीए समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। इस बीच सीएम योगी पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने डायरेक्ट अटैक किया है। उन्होंने कहा है कि यूपी के सीएम ने देश का माहौल खराब किया है। ये चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा माहौल को खराब कर रखा है। हिंदू मुसलमान मिलके इसको मनाते थे जैसे ईद को मनाते हैं, ये बहुत गलत है। ये कैसा जहर फैला रहे हैं ये लोग, तो इसका नतीजा बहुत गलत होगा। बीजेपी की लीडरशिप की कोशिश है कि आग सुलगती रहे और आपस में हिंदू मुसलमान लड़ते रहे। अब बात उन चेहरों की करते हैं जिन्होंने होली के रंग में भंग डालने की कोशिश की है। यूपी से लेकर हरियाणा और मध्य प्रदेश तक नफरती बोली वाला वायरस तेजी से फैल रहा है। अब इस वायरस ने नए चेहरों को चपेट में ले लिया है। अगर त्योहार और रंग से जिसको परहेज हो तो देश छोड़कर चला जाए। देश में कुछ तत्व बिना किसी कारण से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उसका कोई छींटा आप पे पड़ गया तो आप में भी सहन शक्ति होनी चाहिए। हर त्योहार के पहले हफ्ते भर से पूरे देश का माहौल ये लोग खराब कर रहे हैं। पता नहीं इन माननीयों के सियासी चश्मे पर कौन सा रंग चढ़ा है। इन्हें सिवाय हिंदू मुस्लिम के और कोई रंग नजर ही नहीं आ रहा है। क्या ये नहीं जानते कि संविधान का सिर्फ एक रंग है, वो है सबको बराबर की निगाह से देखना। लेकिन शायद इन्हें संविधान के रंग से परहेज है, क्योंकि ये धार्मिक और राजनीति के रंग की मिलावट करके अपनी सहूलियत से सबको रंगना चाहते हैं। संजय निषाद यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं। माननीय की जिम्मेदारी है सबको साथ लेकर चलना, लेकिन ये तो रंग से बचने वालों को देश से बाहर करने की धमकी दे रहे हैं। तो होली के दिन अगर रंग लग जाए तो क्या? अगर त्योहार और रंग से जिसको परहेज हो, मैंने तो कहा था वो देश में रहने लायक है, देश छोड़कर चला जाए। हैरानी इस बात की है कि ऐसी बोली वाले कोई एक दो नेता नहीं है, बल्कि बीजेपी के नेताओं में जैसे जहरीली बयानबाजी की होड़ लगी है। कि यदि हमें रंग से भेद है या रंग से डर लगता है तो हम घर से ना निकले ना। क्यों हम समाज का, प्रदेश का और देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? हिंदू अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाएंगे। अगर उसका कोई छींटा आप पे पड़ गया तो आप में भी सहन शक्ति होनी चाहिए। जो भीगना नहीं चाहता वो घर में बैठे। मैं होली नहीं खेलता हूँ, मैं अपने घर में बैठता हूँ। जब राजनेताओं पर ऐसा रंग चढ़ा है तो धर्मगुरु और मौलाना कैसे पीछे रह सकते हैं? उन्होंने भी अपने नफरती बयानों के साथ मुंह खोल दिया है। रंग में जो है वो सारे केमिकल होता है, गंदे पानी भी होते हैं सब। तो हम नमाज पढ़ने तक कपड़े हमारे नापाक हो जाते हैं और वो नापाक कपड़ा जो उससे हम नमाज नहीं पढ़ सकते। गटर के पानी उठा के उसी में रंग मिला के मार देते हैं। तो ये चीज जो है नापाक है, उससे नमाज हमारी नहीं होती। देश में ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है। पहले भड़काऊ जहरीले बयान आते थे, फिर उन पर हेट पॉलिटिक्स होती है। जो लोग इस तरह का विवाद पैदा करना चाहते हैं, उनको विवादों से ही उनका प्रेम है। होली साल भर में एक बार आती है और अगर इसको कोई इस बात से डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, दूसरी बातों से, इस तरह की सोच से बाज आना चाहिए
कानून अपना काम कर रहा है। हर त्योहार के पहले हफ्ते भर से पूरे देश का माहौल ये लोग खराब, पता नहीं कितना अपने मन में गंदगी पाले हुए हैं। ये सुबह से उठना है इनको, बस एक काम, नफरत फैलाओ, चाहे व्हाट्सएप पे नफरत फैलाओ, चाहे सोशल मीडिया पर नफरत फैलाओ। वैसे नेता तो रंग बदलने में माहिर होते हैं, वो सियासी नफा नुकसान देखकर रंग बदलते रहते हैं। सोचने की जरूरत जनता को है कि देश के अमन चैन और भाईचारे के लिए कौन सा रंग सही है और कौन सा नहीं।